इन 5 अवसरों पर चुप रहने में ही समझदारी है। वैसे तो कई अवसरों पर चुप रहना चाहिए। चुप या मौन रहने के कई फायदे भी हैं और नुकसान भी। कुछ ऐसे अवसर होते हैं जहां पर हमें बोलना जरूरी होता है और कुछ ऐसे मौके होते हैं जहां पर चुप रहने में ही समझदारी है। क्या आप जानते हैं कि ऐसे कौन से अवसर हैं? हाँ, कई अवसरों में से 5 ऐसे मौके हैं जबकि चुप रहने में ही समझदारी है। नंबर 1, जब कोई कर रहा हो किसी की बुराई। जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा, तो तब तुम्हें चुप रहकर बस सुनना चाहिए, अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है, वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है, यदि आपने कुछ कहा तो। नंबर 2, अधूरा सच। यदि आपको किसी घटना या किसी विषय पर अधूरी जानकारी है, तो चुप रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा घातक होता है। यह आपको हंसी का पात्र भी बना सकता है या किसी मुसीबत में भी डाल सकता है। तीसरा, जब कोई आपकी भावना नहीं समझे। यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ पा रहा है या वह आपको ध्यान से सुन नहीं पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने चुप रहना ही ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आप पछताएंगे ही। चौथा, जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त करे। यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी को आपको बता रहा है, तो इसका मतलब यह कि वह आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसकी दुख या समस्या को सुने। उसके दुख या समस्या को किसी और को न बताएं। पांचवा, क्रोध या घृणा करने वाले लोग। जब कोई अपना या कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो या घृणास्पद शब्द कह रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए, ताकि सामने वाले का गुब्बार पूरी तरह से बाहर निकल जाए। आप यदि सही है तो उससे कतई माफी न मांगे और चुप रहकर सही समय का इंतजार करें। वह खुद ही आपसे माफी मांग लेगा या उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। चुप रहना व्यक्ति के जीवन की ग्रोथ की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन आज के युवा लोग इसी ताकत का सबसे गलत फायदा उठाते हैं और इस ताकत का सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं। हमेशा इनकी मानसिकता यह होती है कि हर जगह बस मेरा बोलना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसको कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ उसको चुप रहना चाहिए और किस जगह पर बोलने से उसको सबसे ज्यादा फायदा होगा, जिससे वो उसी समय बोले, बाकी समय वो चुप रहे, ऐसी मानसिकता रखने वाला व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ता है। चुप रहना कम्युनिकेशन स्किल का बहुत अहम हिस्सा है। किसी भी व्यक्ति ने अगर इस स्किल के अंदर महारत हासिल कर ली, तो उसको अपने जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज हम इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स के माध्यम से इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि व्यक्ति को चुप रहने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चुप रहने से हमको सबसे ज्यादा फायदा होता है कि इससे हमें मानसिक शांति मिलती है, जिससे हम अपने अंदर के सारे तनाव को कम कर पाते हैं। और आपने एक चीज तो सुनी ही होगी ना, कि जब हमारा मन शांत होता है तब हमारे लिए सारे काम आसान होते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपने सारे काम अपने मन से करता है। और जब वो ही शांत नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति कैसे आसानी से काम कर लेगा। इसलिए जीवन में व्यक्ति को उतना ही बोलना चाहिए जितना उसको बोलने की जरूरत है। इससे आपकी एनर्जी भी बचती है और आप अपने मन को और भी ज्यादा स्ट्रांग कर पाते हो। जब आपका मन स्ट्रांग होता है तब हमेशा आप अपने जीवन में सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते हो। जो व्यक्ति हमेशा बोलता रहता है, जो ना किसी की सुनता है और ना कभी चुप रहता है, वो व्यक्ति कभी भी सही तरीके से कोई भी परिस्थिति को समझ नहीं पाता है, जिसकी वजह से हमेशा उसको सही निर्णय लेने में परेशानी होती है। इसलिए आप जब कभी भी कोई वार्तालाप करें तो हमेशा आप इस चीज की कोशिश कीजिए कि आप जितना हो सके उतना चुप रहने की कोशिश कीजिए। जब हम चुप रहते हैं तो हमारा मन और अधिक तत्परता के साथ काम करता है और हम सामने वाले की बात को अच्छे से समझ पाते हैं, जिससे हमें एक बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। और सोच समझ के लिया गया निर्णय हमेशा लाभदायक होता है, जो हमारे काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। लेकिन यह तभी संभव है
जब हम चुप होकर के सामने वाले की बात को अच्छे से सुनते हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा कई बार टेस्ट किए गए, जिससे यह पता चला है कि जो व्यक्ति हमेशा चुप रहता है, जो बिना किसी काम के किसी से भी बात नहीं करता है, उस व्यक्ति के दिमाग के अंदर सोचने की शक्ति बहुत तेज होती है और इनका दिमाग तेजी से काम करता है। इस प्रकार के लोगों का ध्यान हमेशा अपने काम के ऊपर होता है। इस दौरान वो किसी से भी फालतू बात करना पसंद नहीं करते हैं। इस प्रकार के लोगों को अपने काम से बहुत लगाव होता है, जो हमेशा अपने दिमाग की मदद से कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको सफलता मिल सके। कभी भी आप नोटिस करना, जो व्यक्ति हमेशा बस बोलता रहता है, उस व्यक्ति के दिमाग की शक्ति बहुत कम होगी। उनका ध्यान अपने काम से ज्यादा बोलने पर रहता है। ऐसे लोगों को अपने जीवन में सफलता हासिल करने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमेशा चुप रहने की कोशिश कीजिए, जिससे आप भी अपने दिमाग की शक्तियों को बढ़ा सके। इस दुनिया में काफी ऐसे लोग हैं जो सुनते तो अच्छे से है, लेकिन सामने वाले की बात को अच्छे से समझने में उनको काफी परेशानी होती है, क्योंकि किसी बात को सुनना और ठीक से सुनना, इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन आप उनकी बात को नहीं समझ पाते हो, क्योंकि आप उनके शब्दों के ऊपर ध्यान देते हो, ना कि उनकी बात के पीछे की भावनाओं को समझते हो कि वो आपको क्या बोलना चाहता है। लेकिन अगर आप चुप रहना जानते हो और गंभीरता से लोगों को सुनना जानते हो, तो आप उनकी बातों को अच्छे से समझ पाते हो और इससे आपके समझने की शक्ति में सुधार आएगा। जब आप चुप रहते हो तो आपके पास बहुत समय होता है सोचने का, और आप जितना अच्छा सोचोगे उतना ही अच्छा आपका चीजों को समझने का फोकस बढ़ेगा, जिससे तेजी से आपके सुनने की और समझने की शक्ति में सुधार आने लग जाएगा। इस दुनिया में काफी ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में पैसे तो काफी कमा लेते हैं, लेकिन उनका मन कभी भी इमोशनली और मेंटली शांत नहीं रह पाता है। ऐसा इसलिए होता है कि हर दिन आप किसी ना किसी बात को लेकर हमेशा बोलते रहते हैं, जिससे आपका दिमाग शांत नहीं रह पाता है। इसलिए जितना आप चुप रहोगे, लोगों से जितना हो सके उतना कम बात करोगे, उतना ही आपका दिमाग शांत रहेगा, जिससे आप इमोशनली और मेंटली अपने दिमाग से हमेशा स्ट्रांग रहेंगे। लेकिन अगर आप चुप रहना जानते हो और गंभीरता से लोगों को सुनना जानते हो, तो आप उनकी बातों को अच्छे से समझ पाते हो और इससे आपके समझने की शक्ति में सुधार आएगा। जब आप चुप रहते हो तो आपके पास बहुत समय होता है सोचने का, और आप जितना अच्छा सोचोगे उतना ही अच्छा आपका चीजों को समझने का फोकस बढ़ेगा, जिससे तेजी से आपके सुनने की और समझने की शक्ति में सुधार आने लग जाएगा। इस दुनिया में काफी ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में पैसे तो काफी कमा लेते हैं, लेकिन उनका मन कभी भी इमोशनली और मेंटली शांत नहीं रह पाता है। ऐसा इसलिए होता है कि हर दिन आप किसी ना किसी बात को लेकर हमेशा बोलते रहते हैं, जिससे आपका दिमाग शांत नहीं रह पाता है। इसलिए जितना आप चुप रहोगे, लोगों से जितना हो सके उतना कम बात करोगे, उतना ही आपका दिमाग शांत रहेगा, जिससे आप इमोशनली और मेंटली अपने दिमाग से हमेशा स्ट्रांग रहेंगे। इसलिए हमेशा अपने जीवन में एक चीज का सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है कि व्यक्ति को उतना ही बोलना चाहिए जितना उसको बोलने की जरूरत है। ऐसा करने से आपको एक नहीं अनेकों फायदे अपने जीवन में हो सकते हैं। आज हमने कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझा कि व्यक्ति को अपने जीवन में चुप रहने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। इसलिए जितने भी पॉइंट्स बताए गए हैं उसको आप अच्छे से समझिए और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। हालांकि चुप रहना व्यक्ति के लिए इतना भी आसान नहीं है। यह एक स्किल है जिसे आपको अपने जीवन में उतारने के लिए समय लगता है, लेकिन अगर आप लगातार इसके ऊपर काम करते हैं तो आप बहुत जल्द इस स्किल के ऊपर महारत हासिल कर सकते हो, जिससे आपको अपने जीवन में काफी फायदे मिल सकते हैं। जिसमें से कुछ फायदों को हमने इस वीडियो में बताया है, बाकी के फायदों को आने वाली वीडियो में बताए जाएंगे। लेकिन अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल या सुझाव रहता है तो उसको कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।
हम आपके लिए ऐसी वीडियो रोजाना लाते रहते हैं। अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं।